श्रीलंका और यूएई सहित 9 देश ले रहे हैं भाग। और आईसीसी टी20 विश्व कप के खिताबी मुकाबले में आज ऑस्ट्रेलिया का सामना न्यूजीलैंड से। दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक का सफर तय किया। न्यूजीलैंड ने रोमांचक सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराने में सफलता पाई, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया ने खिताब की प्रबल दावेदार पाकिस्तान को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर करीब 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए त्रिपुरा में 1,47,000 से अधिक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किस्त हस्तांतरित करेंगे। इस मौके पर इन लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 700 करोड़ रुपए से भी अधिक जमा किए जाएंगे। त्रिपुरा की अनूठी भू जलवायु स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री की पहल के बाद विशेष रूप से इस राज्य के लिए कच्चा घर की परिभाषा बदल दी गई। इसके मद्देनजर कच्चे घरों में रहने वाले इतनी बड़ी संख्या में लाभार्थी पक्का घर बनाने के लिए निर्दिष्ट सहायता प्राप्त करने में सक्षम हो गए हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहेंगे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दक्षिण भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि बैठक में हिस्सा लेंगे। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, लक्षद्वीप के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी शामिल हैं। बैठक के दौरान सीमा विवाद और सुरक्षा के साथ साथ सड़क, परिवहन, उद्योग, जल और विद्युत जैसी बुनियादी सुविधाओं पर चर्चा होगी। क्षेत्रीय परिषदें केंद्र और राज्यों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर बातचीत के जरिए सहयोग का मंच उपलब्ध कराती हैं। बात प्रदूषण की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोहरे और प्रदूषण की वजह से हवा का स्तर बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग इंडेक्स के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली की जो हवा की गुणवत्ता है वो बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। इससे पहले 9 दिनों तक ये गंभीर श्रेणी में बनी रही थी। इस खराब स्थिति को सुधार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ तमाम दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की बात कही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 11,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 11,376 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.26% हो गया है। सक्रिय मामलों की संख्या कुल संख्या 1,35,918 हुई है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.01% दर्ज किया गया है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.90% है। देश में कोरोना संक्रमण की जांच क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। देश भर में अब तक कुल 62 करोड़ 37 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है। और कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 112 करोड़ 1 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। तो वहीं पिछले 24 घंटों में 57,43,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी आज से दुबई में शुरू हो रहे द्विवार्षिक एयर शो में हिस्सा लेगी। दुबई एयर शो 18 नवंबर तक चलेगा। संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने भारतीय वायुसेना को सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीमों के साथ एयर शो में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। भारतीय वायुसेना की ये टीमें दुनिया की बेहतरीन एरोबेटिक्स टीमों के साथ प्रदर्शन करेंगी। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान तेजस भी इस एयर शो के दौरान एरोबेटिक्स और स्टैटिक डिस्प्ले का हिस्सा होंगे। और अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में होम स्टे पर्यटन काफी पसंद किया जा रहा है। स्थानीय लोगों को पर्यटन क्षेत्र में आजीविका के अवसर मिल रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश सरकार स्वरोजगार के लिए सब्सिडी आधारित वित्तीय सहायता उपलब्ध भी करा रही है। देखिए
ये रिपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख हिल स्टेशन मेचुका में होम स्टे तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इससे एक तरफ जहां पर्यटकों को स्थानीय खान पान, रहन सहन और कला एवं संस्कृति को करीब से देखने का अवसर मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों को पर्यटन क्षेत्र में आजीविका के अवसर भी मिल रहे हैं। खाना पीना जो भी यहाँ अरेंजमेंट या हॉस्पिटली देना सब हम ये अपना गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने हमको ट्रेनिंग दिया था। तो मल्टी केयर मतलब ये होम स्टे का उसका भी ट्रेनिंग दिया हमको। तो ये ट्रेनिंग का द्वारा हमको बहुत बेनिफिट हुआ है। तो हम अभी मतलब हम ये वेल सर्व कर सकते हैं किसी मतलब होस्ट गेस्ट को। तो इसलिए हम गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश डिपार्टमेंट टूरिज्म को हम सबसे पहले धन्यवाद देते हैं। अरुणाचल प्रदेश सरकार होम स्टे को बढ़ावा देने के लिए चयनित बेरोजगार युवाओं के कौशल विकास के साथ ही उन्हें स्वरोजगार के लिए सब्सिडी आधारित वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। शुरू में जो है इसका बारे में अवेयर नहीं था, यहाँ का आदमी लोग, पब्लिक लोग अवेयर नहीं था। तो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने बहुत सारा अवेयरनेस कैंप किया है। उसका वजह से जो है 1-2 स्टार्ट किया था। उससे शुरुआत होते होते अभी जो है हम लोग का सीओमी में जो है 43 होम स्टे रजिस्टर्ड होम स्टे है। ये डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म का अंदर में रजिस्टर्ड है। और ये जो है तो उसमें से जो है 3 जो है हम लोग का सीओमी का हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तातो में है और बाकी जो है ये मेचुका में है। चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे मोनिंगोक सहित जिले के सुदूर पर्यटन स्थलों के आसपास होम स्टे सेवा के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। मेचुका में ऐतिहासिक बौद्ध मठ, ब्रिज और गांव है। देश विदेश के पर्यटक मेचुका की सुंदर वादियों का लुत्फ उठाने के साथ एडवेंचर टूरिज्म के लिए यहाँ आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आए आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश। नई रिलीज फिल्मों से क्लासिक फिल्मों की कहानियों तक, फ्लॉप शो या ब्लॉकबस्टर, चर्चा, परिचर्चा या अवार्ड फंक्शन, सिनेमा, टीवी और ओटीटी तक सफीली किस्सों की चमकीली दुनिया, सिनेमा की दुनिया। अब बड़े में लिखाऊंगा मेड इन इंडिया। देखिए मेरे साथ सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्ते इंडिया, नमस्ते लैंड, मरहबन इलल हिंद, जरी इंडिया, सलाम इंडिया, नमस्ते इंडिया, नमस्कार भारत।
muy Nous India. sommes l'Inde. نحن هنود إنديا. सलाम हिंदुस्तान। We are India. Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in Middle East countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और ब्रिटेन के ग्लासगो में COP26 सम्मेलन में जलवायु समझौते पर सहमति बन गई है। संयुक्त राष्ट्र के सभी 197 देशों ने कोयले और जीवाश्म ईंधन की सब्सिडी में कुछ और बदलावों के साथ ग्लासगो जलवायु समझौते को अपनाते हुए इस पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने COP26 में विकासशील देशों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया और समझौते में समानता और जलवायु न्याय जैसे अहम पहलुओं को शामिल करवाने में बड़ी भूमिका निभाई। COP26 में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सम्मेलन में सभी जीवाश्म ईंधनों को पर्यावरण के लिए हानिकारक बताया और कहा कि सभी जीवाश्म ईंधनों जैसे प्राकृतिक गैस के बारे में बात किए बगैर कोयले को अलग करना आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है। लेकिन भारत ने सम्मेलन में समझौते की भावना को प्रमुखता देते हुए मसौदे की ऐसी भाषा विकसित करने में मदद की जो सभी देशों को स्वीकार्य थी और कई विकासशील देशों की चिंताओं का ख्याल रखती है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत की गई है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मेले का उद्घाटन किया। पीयूष गोयल ने व्यापार मेला 2021 का मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। मेला 27 नवंबर तक चलेगा। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला पिछले वर्ष कोविड महामारी के कारण आयोजित नहीं हो पाया था। इस वर्ष मेले का विषय आत्मनिर्भर भारत है। मेले में बिहार भागीदार राज्य है जबकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड मुख्य राज्य है। मेले में बांग्लादेश, बहरीन, घाना, किर्गिस्तान, ट्यूनीशिया, तुर्की, श्रीलंका और UAE सहित 9 देश भाग ले रहे हैं। Last time we were able to hold this was in 2019. Last year, obviously, because of COVID, this was deferred. But I'm delighted that as soon as COVID protocols permitted the exhibitions to start, I think the notification came on 15th of September. And within 2 months of that, ITPO has very successfully, in an expanded way, 3 times what it was in 2019, started the International Trade Fair. My congratulations to all the colleagues in ITPO and in the Ministry of Commerce and Industry, along with all the state governments and other ministries at the center in the states who have participated with so much enthusiasm to make this trade fair a grand success. ये व्यापार मेला सभी कोविड नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित वातावरण में आयोजित किया जा रहा है। व्यापार मेले के पहले 5 दिन विशेष रूप से व्यवसायियों के लिए रखे गए हैं और उनके लिए आरक्षित हैं। वहीं आम लोगों के लिए ये 19 नवंबर से खुलेगा। मेले का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक रहेगा। व्यापार मेले में प्रवेश के लिए टिकट दिल्ली मेट्रो के 65 मेट्रो स्टेशन से खरीदे जा सकते हैं। मेले में सामान्य दिनों में प्रति व्यक्ति टिकट की दर 80 रुपये और बच्चों के लिए 40 रुपये होगी। दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मेले में प्रवेश निःशुल्क होगा। दुनिया भर में कोरोना महामारी से अब तक 25 करोड़ 36 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस संक्रमण से अब तक 51 लाख 10 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इलाज के बाद विश्व में 22 करोड़ 93 लाख से अधिक लोग स्वस्थ भी हो गए हैं। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 4 करोड़ 78 लाख से अधिक है।
अमेरिका में कोरोना के कारण मरने वालों का आंकड़ा 7,83,000 से अधिक है। बेलारूस और पोलैंड की सीमा पर प्रवासियों की समस्या बढ़ती जा रही है। बेलारूस के सैनिकों ने प्रवासियों के साथ गतिरोध के बीच सीमा क्षेत्र को मजबूत किया है। सामने आए एक वीडियो में दर्जनों बेलारूसी सैनिकों को पोलैंड के कुनित्जा क्षेत्र में सीमा पर तार वाली बाड़ के साथ चलते हुए दिखाया गया है। बेलारूस से सटी पोलैंड और लिथुआनिया की सीमा पर मध्य पूर्व एशियाई मूल के प्रवासियों का बड़ा जमघट लगा हुआ है। यूरोपीय संघ के देश इन प्रवासियों को अवैध बताकर उन्हें प्रवेश से रोक रहे हैं। अब तक 8 प्रवासियों की मौत हो चुकी है और बढ़ती ठंड की वजह से इनकी सुरक्षा पर खतरा बढ़ गया है। पोलैंड पुलिस ने शनिवार को कहा कि एक सीरियाई युवक का शव बेलारूस की सीमा के पास पोलैंड में मिला है। संकट पर अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ रहा है और बेलारूस के पड़ोसियों ने चेतावनी दी है कि स्थिति एक सैन्य संघर्ष में बदल सकती है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे और शाम 5:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। हर दिन बदलती दुनिया, हर पल बनती नई खबरें, खबरें जिनसे सरोकार है आपको, खबरें जो रोज जगाती हैं आपको। ताजा और वास्तविक समाचारों से दिन की सही शुरुआत डीडी न्यूज के साथ। नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबर सूडान से। सूडान में सेना प्रमुख अब्दुल फतेह अल बुरहान द्वारा 2019 से सत्ताधारी सैन्य नागरिक गठबंधन को बर्खास्त कर नए सिरे से सैन्य परिषद के गठन के बाद राजधानी खार्तूम और कई शहरों में शनिवार को हजारों सूडानी नागरिक सड़कों पर उतर आए। सैन्य प्रशासन ने विरोध प्रदर्शनों को और सविनय अवज्ञा के अभियान को रोकने के लिए दोपहर को ही सुरक्षा बलों के माध्यम से प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने का अभियान चलाया। प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन स्थल तक जाने से रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े और कई राउंड फायरिंग भी की, जिसमें 5 प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर है। उत्तरी खार्तूम में देर रात तक आंसू गैस और गोलियां चलती रहीं और सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया और उनके बैरिकेड्स हटा दिए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत से अलग अलग मजहब है, अलग अलग जाति है और अलग अलग हमारा पोशाक है, अलग अलग हमारी जबान है। ऐसा कोई मुल्क दुनिया में नहीं है आप संगठित शक्ति से शांति और अहिंसा पूर्वक आत्म बलिदान करने के लिए जल्द से जल्द तैयार हो जाइए। न मालूम कब बिगुल बज से।
नमस्कार और सीधे इस वक्त करेंगे सीधा प्रसारण। हम आपको दिखा रहे हैं आंध्र प्रदेश से, जहां इस वक्त गृह मंत्री 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं। और आप लोग यहां आ जाएंगे तो भी चलेगा, अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, मैं कह रहा हूं ना, कोई नहीं रुकेगा। आज के कार्यक्रम में यहां मंच पर उपस्थित इसी पवित्र धरती के धरती पुत्र और भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय सम्माननीय एम वेंकैया नायडू जी, स्वर्ण भारत ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री कामिनेनी श्रीनिवास जी, स्वर्ण भारत ट्रस्ट की सभी गतिविधियों का जो केंद्र बिंदु विगत 20 सालों से हैं, ऐसी श्रीमती दीपा वेंकट